Hello everyone, welcome back again my channel Computer Hub Learning. This is Kamini Sharma and today we are going to discuss point of sale. Okay, so let's start. इससे पहले प्रीवियस वीडियो भी आ चुका है पॉइंट ऑफ सेल का, जिसमें हमने देखा था कि हम पीओएस क्या होता है और हमने किस तरीके से डिफरेंट वेज में पेमेंट्स कर सकते हैं वो हमने सीखा था कि फ्लॉजर का कैसे यूज होगा वो, और किस किस तरीके से हम पेमेंट करेंगे वो सारी चीजें हमने देखी थी. सो अब जो है, नाउ वी आर यूजिंग जीएसटी इन दिस इनवॉइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम कंपनी ऑलरेडी बना चुके हैं, अब हम वाउचर बनाएंगे. सो वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, देन गो टू सॉरी देन क्लिक क्रिएट एंड POS invoice, select sales, automatic, printing voucher after saving, yes. Use for POS invoicing, yes. And enter your message. Thanks for visit. Next is visit again. Default message. आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, मैंने POS डाला है. Set alter declaration, yes. We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all the particular are true or correct. जो भी हमारे द्वारा इनवॉइसेस में एक्चुअल प्राइस शो की गई है, गुड्स डिस्क्राइब किए गए हैं, सभी ट्रू हैं और करेक्ट है, ये लिखा गया है इसमें. देन यहाँ पर हम नेम ऑफ क्लास में POS लिखेंगे एंड देन क्रिएट ए लेजर. Armor green, select under sundry adapter. यहाँ पर हम बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे. सो आप PNB भी ले सकते हैं. इसके अलावा दूसरे बैंक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हो हमने बिजनेस में. सेव. नेक्स्ट इज, अगर आप सेम बैंक प्रेफर करते हैं चेक पेमेंट के लिए या क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आप डिफरेंट अगर फॉलो करते हैं तो आप वो लेजर क्रिएट करके फॉलो कर सकते हैं. देन सेल्स का लेजर यहाँ बनाएंगे हम एंड देन सेल्स सेलेक्ट करेंगे. इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, यस रखेंगे इस ऑप्शन को एंड देन सेव. एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट GST option. Okay,
So firstly, we are going to features, statutory features. Okay, and then yes option, goods and service tax, and also option set alter GST detail option yes, and then GST TIN number. This is the state code. यहाँ पे GST नंबर फिलहाल आप ऐसे ही डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो आपका एग्जैक्ट है वो डाल सकते हैं, जो आपका GST नंबर प्रेफर किया हो वो डाल सकते हैं। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए ऐसे ही डाल रही हूँ, सो डोंट माइंड। एंड देन एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2022. Okay, and then set alter detail GST rate yes, and then select taxable 18% लेके चल रहे हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। फिर जैसा भी आपका अ, जैसा भी आपका गुड्स हो और जो रेट एप्लीकेबल होते हैं, जो रेट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो रेट आप इसमें डाल सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। सिर्फ एज एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि 18% लेके चल रहे हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट पर CGST एंड देन SGST में हम 9% 9% 18% को डिवाइड करते हैं। ओके, सो वो है। देन गुड सर्विस टैक्स की बात करें तो गुड सर्विस टैक्स सभी को पता है कि गुड सर्विस टैक्स क्या है, जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगता है हमारे। ठीक है, जो कि ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे टैली में यूज होना शुरू हुआ था। सो वही हम यहाँ करने वाले हैं, अपने वाउचर में ऐड करने वाले हैं। ओके, बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं गुड्स के बारे में बेसिक मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन मेनली जो GST के बारे में सीखेंगे उसके लिए हम जब GST पर पर्टिकुलरली GST का टॉपिक करेंगे तब हम सीखेंगे। सो इस टॉपिक के लिए GST के बारे में इतना ही। देन इसको सेव कर देंगे हम and then create laser of GST. So firstly, we are going to create as GST. Select under duties and taxes, select GST. ये GST टाइप्स ऑफ ड्यूटी में जब ही आएगा जब आप फीचर्स में जाके गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन यस करेंगे। ओके, अदरवाइज वो आपको शो नहीं होगा। तो फर्स्टली आप वहाँ जाएं F11 करके, देन उसके बाद फिर आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने लेजर में ही रहते हुए GST का ऑप्शन फीचर में जाके यस किया एंड देन लेजर क्रिएट कर रही हूँ। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। 9% हमने यहाँ ले लिया है, नॉर्मल राउंडिंग एंड देन से next one is CGST, Central Good Service Tax, and this is also under duties and taxes. And then select types of duty section, GST option, and then select central tax option, and we are going to enter. Next is percentage of calculation, so enter, you have entered 9%, not applicable. And then save your voucher, and then ये तो हम क्या करेंगे, F8 में जाएंगे and then select another voucher and then again select POS invoice,
सेल्स वाउचर, जैसे आप सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और उसमें वो आपसे पूछेगा वाउचर टाइप। सो आपको लिस्ट ऑफ टाइप्स में से पीओएस इनवॉइस सिलेक्ट करना है एंड देन वाउचर क्लास टाइप में से आपको पीओएस सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट योर आर्मर ग्रीन and then batch detail is also available and this is state code. ये सिर्फ एग्जांपल के लिए जीएसटी नंबर डाला है। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे आपके खुद के बिजनेस में तो आपको ऑलरेडी जीएसटी नंबर प्रोवाइड होगा, वो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, सो देन वी आर गोइंग टू क्रिएट इन्वेंटरी स्टॉक, यूज स्टॉक। ओके, सो क्रिएट योर स्टॉक। यहाँ पे यूनिट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे नोज हमने इसलिए लिया है दाल फ्राई के लिए क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं वो नोज में ही हम काउंट करेंगे, दैट्स वाई हमने यहाँ पे नोज लिया हुआ है। सेव एंड देन एंटर 100 रुपीज एंड देन दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एसजीएसटी 9 रुपीज आ गया है और सीजीएसटी भी 9 रुपीज आ गया है। ओके, अगेन हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से काउंट होगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं, 200 डालते हैं तो देखिए चेंज हुआ। सो अगर आपको इसको और डिस्क्रिप्शन में देखना है तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट ए करेंगे एंड देन ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल में आप इसे देख सकते हो कि किस तरह से हमारे रेट्स जो जीएसटी है वो किस तरह से डिवाइड हुआ है। ओके, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर सेल्स टैक्सेबल आपका जो ड्यूटी टैक्स वैल्यू जो है वो 36 है क्योंकि है, और टैक्सेबल वैल्यू आपकी 200 है जिसपे आपका जो 36 जो है आपका टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं आइटम की वैल्यू कितनी 200 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो और सेंट्रल टैक्स आपका लगा है 9% तो 18 रुपये और सेल्स टैक्स आपका 9% लगा है तो वो 18 रुपये आए। तो टोटल कुल मिला के आपका जो टोटल अमाउंट जो है टैक्स का वो 36 रुपीज हुआ। ओके, देन स्किप करोगे आप यहाँ से टैक्स एनालाइज देखने के बाद एंड देन एंटर। और फिर ये सारी चीजें आप देखने के लिए कि किस तरह से हमने वेरियस टाइप से हमने पेमेंट्स किए हुए हैं, इसे देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो को प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और ज़रूर ही विजिट कीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। एंड देन इसमें हमने सिर्फ जीएसटी ऐड करना सीखा है तो वो हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे फीचर्स पे जाके एक ऑप्शन और यस कर सकते हैं आप, जो कि है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। सो यस करेंगे हम एंड देन सेव। सो आपका इस तरह से वाउचर शो होगा उस ऑप्शन को यस करने के बाद, इसमें एक्चुअल और बिल्ड कॉलम आ जाएगा और आप इस तरह से अपने वाउचर को देख पाओगे। ठीक है, सो आपने 250 रुपीज दिए, 236 का आपका बिल बना था जिसमें आपने 250 रुपीज दिए हैं और बैलेंस आपके 14 रुपीज बचे। यहाँ से आप इसे रिव्यू देख सकते हो, आप हमने उसका बिल का लाइक दिस। इसमें क्या हो रहा है, आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड हो रहा है कंपनी के नाम के साथ, स्टेट का नाम आ रहा है, स्टेट कोड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप पार्टी नेम में आपका आमिर ग्रीन है, उसका पूरा एड्रेस आ रहा है, जीएसटी नंबर आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद नाम आ रहा है आपका, जो आपका प्रोडक्ट है दाल फ्राई जो हमने लिया हुआ है उसका रेट आ रहा है और कितना कितना जीएसटी लगा हुआ है 9%। सो वो आ रहा है कैलकुलेटर के 9% करके, वो सब आ रहा है। जो आपने मैसेज दिया था थैंक्स फॉर विजिट एंड विजिट अगेन, वो भी आ रहा है। कितना कैश दिया था, कितना आपके पास बैलेंस बचा, वो सभी चीज़ें आपके बिल में प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो ये आपका पीओएस था
If you have any doubts, so please comment in comment section. And this is it. This is all my side. अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करना ना भूलें। प्लीज 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 लाइक करें। थैंक यू सो मच।